हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले तो हम रिफ्रैक्शन एक बार देख लेते हैं क्या होता है। रिफ्रैक्शन आप जानते हैं कि अगर किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जाती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमने एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं वो इमेजिन कर ली। ये मान लेते हैं आपका मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 1 है, ठीक है, और ये आपका मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है। सपोज कर लेते हैं ये जो मीडियम है ये आपका रेयर मीडियम है और ये मीडियम कैसा है? डेंस है, ठीक है। तो क्या होगा अगर लाइट, देखिए अगर लाइट ऐसे आएगी ये, तो क्या होगा जब रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो मान लेते हैं ये इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके ये थोड़ी बेंड हो गई, ऐसे हो गई, ठीक है। इसको हटा देते हैं, तो इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब हम लॉ की बात करते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े थे लॉस, वैसे हम यहाँ पे भी बात करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इस रे को क्या बोलेंगे? इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। इस रे को क्या बोलेंगे? इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड। जैसे वहां पे रिफ्लेक्टेड बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। इसे तो आप जानते ही हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटरफेस, इसे बोलते हैं हम इंटरफेस, ठीक है। जो दो मीडियम का बाउंड्री होती है उसे हम इंटरफेस बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर देखिए ये जो एंगल होता है, ठीक है, नॉर्मल से बनता है, ध्यान रखिएगा। मतलब एंगल तो ये भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन हम इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं, इसे एंगल आई है, ठीक है, इसे हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। इसी तरीके से जब रिफ्रैक्टेड एंगल की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल देखेंगे, ये एंगल, ठीक है, इसे हम बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस नहीं है, ये एंगल आर है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये एंगल आर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल आई को हम क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और एंगल आर को क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये जो पॉइंट है जिसे हम ओ भी बोल सकते हैं, इसे हम इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जहां पर ये इंसिडेंट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले लॉ की बात करते हैं, फर्स्ट लॉ। दो ही लॉ पढ़ने हैं हमें, एक तो फर्स्ट लॉ है और एक सेकंड लॉ जिसे हम स्नेल्स लॉ बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा? जैसे वहां पे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे वहां पर पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। वैसे यहाँ पर भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन में होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी को लिख लेते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lie in the same plane at the point of incidence, at the point of incidence, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक प्लेन में होने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए अगर हम किसी लाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है या ग्लास का रेक्टेंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है। अगर लाइट यहाँ से जाएगी और रिफ्रैक्ट होगी अंदर जाके, तो अगर हम उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ऑब्जर्व करें तो वो लाइट अगर ऐसे जा रही तो ऐसे ही रिफ्रैक्ट होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अपने प्लेन से बाहर चली जाए। समझ रहे हैं आप बात? जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि सेम प्लेन में होने का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो अगर लाइट यहाँ पर आ रही है, ऐसे लाइट ऐसे आ रही है, तो हमें पता है रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। अभी हम ये कहाँ रिफ्रैक्ट होगा, कैसे, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस ये मान लीजिए रिफ्रैक्ट हुआ, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया मान लो, ठीक है। तो अगर ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुआ तो ऐसे ही जाएगा, इसी, जैसे मान लीजिए ग्लास स्लैब है, अगर ग्लास स्लैब है तो इसी लाइन में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये ऊपर चला गया या नीचे चला गया, इसी जो भी आपका ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसी में ही रहेगा और ऐसे ही रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यही मतलब होता है सेम प्लेन में होने का।
तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो क्या होता है स्नेल्स लॉ? देखिए स्नेल्स लॉ एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे को पास कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है, यही तो होता है। तो ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, अगर हम इन दोनों का साइन ले लें, तो देखिए अगर हम, ये एक्सपेरिमेंट है, अगर हम साइन आई ले लें, ठीक है, मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन ले लिया और देखा, ये ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेटेड किया, आपकी बुक में शायद होगा भी, ये डेटा होगा, तो देखा साइन आई जो था वो साइन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल ने यही बोला था कि इंसिडेंट एंगल का जो साइन होगा वो साइन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिजिक्स का ये लॉ है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो इक्वल टू हमने यहाँ पर एन मान लिया साइन आर, ठीक है, ये साइन आई, अब इक्वल टू एन साइन आर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, ठीक है। और ये एन क्या होता है, एन कांस्टेंट होता है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को हमें लिखना है, यही स्नेल्स लॉ है, तो डायरेक्ट हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूं, तो हम स्नेल्स लॉ लिखते हैं, द रेशियो, इसे लिखेंगे हम द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में साइन आई, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम बोलते हैं साइन आर, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज कांस्टेंट for a given color of light, ये अलग अलग लाइट के कलर पर भी डिपेंड करता है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, ठीक है। फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट से मेरा मतलब है वेवलेंथ, ठीक है, मतलब अलग अलग कलर की अलग अलग लाइट, अलग अलग कलर ऑफ लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है, इस वजह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड कर दिया इसे। सो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट, दैट इज वेवलेंथ, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, ये तो मैंने बता दिया कैसे आता है, इक्वल टू ये एन हो जाएगा, ठीक है। और ये एन क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, इसे बोलते क्या है, ये कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एन को बोलते क्या है, एन जो होता है इट इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये कांस्टेंट होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अभी आप इसको बस नोट कर लो। सो दिस इज द स्नेल्स लॉ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये भी दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।